हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ द डेंजरस इन माय हार्ट के सीज़न 2 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका सीज़न 1 पहले से ही एक्सप्लेन है, इसलिए मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक ही वीडियो के अंदर उस पूरे के पूरे सीज़न को एक्सप्लेन कर दूँगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्योतारो को देखते हैं, जो अपने बारे में बता रहा होता है कि वो सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में आ चुका है। और हम लोग यामादा को देखते हैं, तभी वहाँ पर किहुरु आती है और वो क्योतारो से बोलती है कि यामादा ने मुझे बताया कि तुम्हारा हाथ टूट चुका है, तो फिर तुम हमारे साथ अकीरा माउंटेन पर नहीं जा पाओगे। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अदाची बोलता है, तुम्हारी वजह से हमारा जाना कैंसिल हो गया है। तभी किहुरु उसके कीचेन को देखती है और कहती है ये क्या है, और क्योतारो इसका कोई रिप्लाई नहीं देता है, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर यामादा क्योतारो से बोलती है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो, और इतना बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। और ये सब कुछ हारा पीछे से सुन रही होती है, और तभी उसकी नज़र यामादा के बैग पर जाती है और वो देखती है उस पास भी वही कीचेन है जो क्योतारो के पास है। नेक्स्ट सीन में हम क्योतारो को उसके टीचर के साथ देखते हैं। उसके टीचर उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, तुम अपने नोट्स कैसे पूरा करोगे, नोट्स के लिए तुम किसी की हेल्प क्यों नहीं ले लेते हो। और वो सोचकर यामादा का नाम लेते हैं और कहते हैं यामादा कैसी रहेगी, उसकी सीट तुम्हारे से क्लोज है। पर क्योतारो बोलता है कि हम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, मैं अपने एक हाथ से ही मैनेज कर लूँगा। और इतना कहकर वो क्लासरूम में अंदर जाता है और यामादा गेट पर खड़ी हुई होती है और वो सब सुन लेती है कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। और क्योतारो बैठकर अफसोस कर रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो इस विंटर में ही तो करीब आने लग गए थे। अब क्योतारो अपने लेफ्ट हैंड से नोट्स बना रहा होता है, तभी अदाची ब्लैक बोर्ड को साफ करने लगता है। यामादा यहाँ पर आती है, पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वो हारा से नोट्स कॉपी करने के लिए मांगने की सोचता है, पर उसे पता है यामादा गुस्सा हो जाएगी, इसलिए वो नहीं मांगता है। और तभी अदाची उसके पास आता है और उससे नोट्स देता है और बोलता है कि ये मुझे यामादा ने दिए हैं तुम्हें देने के लिए, और उसने मुझसे ये भी कहा है कि वो मुझ जैसे दयालु बच्चे पर ही विश्वास कर सकती है तुम्हें ये नोट्स देने के लिए। ये सुनकर क्योतारो गुस्सा हो जाता है, और फिर छुट्टी का टाइम हो जाता है और सब लोग घर जाने लगते हैं। पर यामादा जैसे ही क्योतारो को देखती है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्योतारो उसे रोकता है और माफ़ी मांगता है कि उसने जो भी टीचर से कहा। यामादा उससे कहती है, इसमें गलती क्या है, हम दोनों कहाँ इतने ज़्यादा क्लोज हैं। इचिकावा उसे समझाता है और कहता है कि उसे लगा था कि अगर वो उससे हेल्प मांगेगा तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए मैंने नहीं कहा, पर असल में वो सबसे ज़्यादा भरोसा उस पर ही करता है। यामादा उसके क्लोज आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है। अब ये लोग साथ में घर जाने लगते हैं। रोज़ दिन के बाद से यामादा उसकी काफ़ी हेल्प करने लगती है और ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं। अब क्योतारो क्लास में बैठा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि वो यामादा की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा है। फिर अदाची के पास कोई एक मैगज़ीन लेकर आता है और अदाची को लगता है कि ये कोई अश्लील मैगज़ीन है, पर वो कहता है ये एक आइडल मैगज़ीन है और उसमें यामादा की भी फ़ोटो है। और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो एक आइडल है और उसका स्पीच नाम है अकीनो। और वो लोग यामादा के आइडल बनने के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी यामादा और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। अब छुट्टी का टाइम हो जाता है और यामादा और क्योतारो दोनों एक साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी यामादा उससे बोलती है, अदाची किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन यामादा कुछ रिप्लाई नहीं देता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे पूछना चाहिए इसके काम के बारे में। तभी यामादा बोलती है कि मुझे कन्वेंशन स्टोर से कुछ लेना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और उसके बाद वो दोनों एक कन्वेंशन स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर यामादा एक मैगज़ीन उठाती है जिस पर उसकी ही फ़ोटो होती है। और फिर वो क्योतारो को बताने लगती है कि वो जब इस पर पहली बार एक्ट कर रही थी तब वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी सारी नर्वसनेस चली गई और मैंने बहुत अच्छी तरह फ़ोटो खिंचाई। वो ये सब क्योतारो को बता रही होती है कि तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्योतारो का टाइम बर्बाद कर रही है, और वो इसके लिए क्योतारो से माफ़ी मांगती है और वो उस मैगज़ीन को वहाँ पर वापस रख देती है। तभी क्योतारो यामादा से बोलता है कि अगर तुम्हें ये बुक पढ़नी है तो तुम पढ़ लो, मैं यहाँ पर रुका रहूँगा। ये सुनकर यामादा बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ये बुक मैं तुम्हारे लिए खरीदूँगी और ये मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और यामादा बोलती है कि इस बुक में बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं
और यहाँ पर क्योतारो बोलता है कि उन लड़कियों का तो पता ही नहीं, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। ये सुनकर यामादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यामादा क्योतारो से बोलती है कि क्या तुमने ये मैगज़ीन को पहले देखा हुआ है? तो क्योतारो बोलता है कि नहीं, मेरी सिस्टर ने मुझे ये भेजा था तो मैंने इसमें तुम्हारी फ़ोटोज़ देख ली थी, पर तुम तो मैगज़ीन वाली फ़ोटोज़ से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि इन लोगों की कुकिंग की क्लास होती है और यामादा बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रही होती है अंडे फोड़ने में, और क्योतारो भी उसे ही देख रहा होता है। अब हाना क्योतारो से पूछ रही होती है कि वो विंटर ब्रेक में कहाँ गया था, तो क्योतारो बोलता है कि वो अपने होम टाउन गया था। तभी यामादा उन दोनों के बीच में आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग विंटर ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कहाँ कहाँ पर घूमने गया था। और वो यामादा से भी पूछती है, तो यामादा बोलती है कि वो इचिकावा के साथ क्रिसमस डे में घूमने के लिए गई थी। ये सुनकर हारा भी अपने बारे में बताने लगती है कि वो केंजाकी के साथ अपना फर्स्ट ट्रेन विजिट में न्यू ईयर के दिन गई थी, और ये सुनकर यामादा की दिलचस्पी बढ़ जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हारा को, जो कि श्राइन विजिट के लिए आई होती है और वो केंजाकी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर केंजाकी आता है और उसका हेयर स्टाइल देखकर हारा की हालत ख़राब हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इनके टीचर को, जो इनसे बोल रहे होते हैं कि अपने बालों को थोड़ा ठीक कर लो। और इचिकावा अपने बालों को ठीक कर रहा होता है, पर वो सही से कर नहीं पाता क्योंकि उस बेचारे का तो एक ही हाथ है। तो यामादा उसकी हेल्प करती है और उसके बालों को ऊपर करती है, तो वो काफ़ी फ़नी सा लगता है और ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं।